चैत्र नवरात्रि एक ऐसा सुंदर और पावन समय होता है जब देवी दुर्गा की आराधना करके माँ भगवती से विशेष प्रार्थना की जाती है, उनसे विशेष आशीर्वाद मांगे जाते हैं और अपनी आध्यात्मिक साधना को तीव्र बनाया जाता है। हम जानते हैं कि प्रतिदिन प्रातः काल में आप इन सुंदर कथाओं का श्रवण कर रहे हैं और प्रतिदिन देवी दुर्गा की आराधना करते हुए अपनी आध्यात्मिक यात्रा में अग्रसर हो रहे हैं। और इस महत्वपूर्ण समय में हम मार्कंडेय पुराण में वर्णित इस सुंदर दुर्गा सप्तशती पाठ का श्रवण कर रहे हैं। तो चलिए हमारी इस कथा यात्रा को आगे बढ़ाते हुए आज नवरात्रि के 7वें दिन सुनते हैं देवी दुर्गा सप्तशती पाठ के अगले अध्याय को। आज की कथा आरंभ करते हैं। आइए सबसे पहले हम देवी का ध्यान करते हैं। मैं 3 नेत्रों वाली दुर्गा देवी का ध्यान करती हूँ। उनके श्री अंगों की प्रभा बिजली के समान है। वे सिंह के कंधे पर बैठी हुई भयंकर प्रतीत होती हैं। हाथों में तलवार और ढाल लिए अनेक कन्याएं उनकी सेवा में खड़ी हैं। वे अपने हाथों में चक्र, गदा, तलवार, ढाल, बाण, धनुष, पाश और तर्जनी मुद्रा धारण किए हैं। उनका स्वरूप अग्निमय है और वे माथे पर चंद्रमा का मुकुट धारण करती हैं। आइए अब कथा का श्रवण करते हैं। देवी ने कहा, हे देवताओं, जो एकाग्र चित्त होकर प्रतिदिन इन स्तुतियों से मेरा स्तवन करेगा, उसकी सारी बाधा मैं निश्चय ही दूर करूंगी। जो मधुकैटभ का नाश, महिषासुर का वध तथा शुंभ निशुंभ के संहार के प्रसंग का पाठ करेंगे तथा अष्टमी, चतुर्दशी और नवमी को भी एकाग्र चित्त होकर भक्ति पूर्वक मेरे उत्तम महात्म्य का श्रवण करेंगे, उन्हें कोई पाप नहीं छू सकेगा। उन पर पाप जनित आपत्तियां भी नहीं आएंगी। उनके घर में कभी दरिद्रता नहीं होगी तथा उनको कभी प्रेमी जनों के विछोह का कष्ट भी नहीं भोगना पड़ेगा। इतना ही नहीं, उन्हें शत्रु से, लुटेरों से, राजा से, शस्त्र से, अग्नि से तथा जल की राशि से भी कभी भय नहीं होगा। इसलिए सबको एकाग्र चित्त होकर भक्ति पूर्वक मेरे इस महात्म्य को सदैव पढ़ना और सुनना चाहिए। ये परम कल्याण कारक है। मेरा महात्म्य महामारी जनित समस्त उपद्रवों तथा आध्यात्मिक आदि तीनों प्रकार के उत्पातों का शांत करने वाला है। मेरे जिस मंदिर में प्रतिदिन विधि पूर्वक मेरे इस महात्म्य का पाठ किया जाता है, उस स्थान को मैं कभी नहीं छोड़ती। वहाँ सदैव ही मेरा सन्निधान बना रहता है। बलिदान, पूजा, होम तथा महोत्सव के अवसरों पर मेरे इस चरित्र का पूरा पाठ और श्रवण करना चाहिए। ऐसा करने पर मनुष्य विधि को जानकर या बिना जाने भी मेरे लिए जो बलि, पूजा या होम आदि करेगा, उसे मैं बड़ी प्रसन्नता के साथ ग्रहण करूंगी। शरद काल में जो वार्षिक महापूजा की जाती है, उस अवसर पर जो मेरे इस महात्म्य को भक्ति पूर्वक सुनेगा, वह मनुष्य मेरे प्रसाद से सभी बाधाओं से मुक्त और धन धान्य तथा पुत्र से संपन्न होगा। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। मेरे इस महात्म्य, मेरे प्रादुर्भाव की सुंदर कथाएं तथा युद्ध में किए हुए मेरे पराक्रम सुनने से मनुष्य निर्भय बन जाता है। मेरे महात्म्य का श्रवण करने वाले पुरुषों के शत्रु नष्ट हो जाते हैं, उन्हें कल्याण की प्राप्ति होती है और उनका कुल आनंदित रहता है। सर्वत्र शांति, कर्म में बुरे स्वप्न दिखाई देने पर तथा ग्रह जनित भयंकर पीड़ा उपस्थित होने पर मेरा महात्म्य श्रवण करना चाहिए। इससे सभी विघ्न तथा भयंकर ग्रह पीड़ाएं शांत हो जाती हैं और मनुष्यों द्वारा देखा हुआ दुस्वप्न शुभ स्वप्न में परिवर्तित हो जाता है। बाल ग्रहों से आक्रांत हुए बालकों के लिए ये महात्म्य शांति कारक है और मनुष्यों के संगठन में फूट होने पर यह अच्छी प्रकार मित्रता कराने वाला होता है। ये महात्म्य समस्त दुराचारियों के बल का नाश करने वाला है। इसके पाठ मात्र से, श्रवण मात्र से राक्षसों, भूतों और पिशाचों का नाश हो जाता है। मेरा ये सभी महात्म्य मेरे सामीप्य की प्राप्ति कराता है। पशु, पुष्प, अर्घ्य, धूप, दीप, गंध आदि उत्तम सामग्रियों द्वारा पूजन करने से, ब्राह्मणों को भोजन कराने से, होम करने से, प्रतिदिन अभिषेक करने से, नाना प्रकार के अन्य भोगों को अर्पण करने से और दान देने आदि से 1 वर्ष तक जो मेरी आराधना की जाती है और उससे मुझे जितनी प्रसन्नता होती है, उतनी प्रसन्नता मेरे इस उत्तम चरित्र का एक बार श्रवण करने मात्र से हो जाती है। ये महात्म्य श्रवण करने पर पापों को हर लेता है, आरोग्य प्रदान करता है, मेरे प्रादुर्भाव का कीर्तन समस्त भूतों से रक्षा करता है और मेरा युद्ध विषयक चरित्र दुष्ट दैत्यों का संहार करने वाला है। इसके श्रवण करने पर मनुष्यों को शत्रु का भय नहीं रहता। हे देवताओं, आपने और ब्रह्मर्षियों ने जो मेरी स्तुतियाँ की है तथा ब्रह्मा जी ने जो स्तुति की है, वे सभी कल्याणमयी बुद्धि प्रदान करती हैं। वन में, सूने मार्ग में,
अथवा दावानल से घिर जाने पर, निर्जन स्थान में लुटेरों के दाव में पड़ जाने पर, या फिर शत्रुओं से पकड़े जाने पर, अथवा जंगल में सिंह, व्याघ्र या जंगली हाथियों के पीछा करने पर, कुपित राजा के आदेश से वध या बंधन के स्थान में ले जाए जाने पर, अथवा महासागर में नाव पर बैठने के बाद भारी तूफान से नाव के डगमग होने पर, अत्यंत भयंकर युद्ध में शस्त्रों का प्रहार होने पर और वेदना से पीड़ित होने पर, किम बहुना सभी भयानक बाधाओं के उपस्थित होने पर, जो भी व्यक्ति मेरे इस चरित्र का स्मरण करता है, श्रवण करता है, वह मनुष्य संकट से मुक्त हो जाता है। मेरे प्रभाव से सिंह आदि हिंसक जंतु नष्ट हो जाते हैं और लुटेरे तथा शत्रु भी मेरे चरित्र का स्मरण करने वाले पुरुष से दूर भागते हैं। देवी का महिमा गान करते हुए ऋषि ने कहा। इस प्रकार कहकर प्रचंड पराक्रम वाली भगवती चंडिका सभी देवताओं के देखते देखते वहां से अंतर ध्यान हो गई। फिर समस्त देवता भी शत्रुओं के मारे जाने से निर्भय होकर पहले की भांति यज्ञ भाग का उपभोग करते हुए अपने अपने अधिकार का पालन करने लगे। संसार का विध्वंस करने वाले महाभयंकर अतुल पराक्रमी देव शत्रु शुंभ तथा महाबली निशुंभ के युद्ध में देवी द्वारा मारे जाने पर शेष दैत्य पाताल लोक में चले जाते हैं। हे राजन, इस प्रकार भगवती अंबिका देवी नित्य होते हुए भी पुनः पुनः प्रकट होकर जगत की रक्षा करती हैं। वे इस विश्व को मोहित करती, वे ही जगत को जन्म देती और वे ही प्रार्थना करने पर संतुष्ट होकर विज्ञान और समृद्धि प्रदान करती हैं। हे राजन, महाप्रलय के समय महामारी का स्वरूप धारण करने वाली वे महाकाली ही इस समस्त ब्रह्मांड में व्याप्त है। वे ही समय समय पर महामारी होती और वे ही स्वयं अजन्मा होते हुए भी सृष्टि के रूप में प्रकट होती हैं। वे सनातनी देवी ही समय अनुसार संपूर्ण भूतों की रक्षा करती हैं। मनुष्यों के हित के लिए अभ्युदय के समय में वे ही घर में लक्ष्मी के रूप में स्थित होकर उन्नति प्रदान करती हैं और वे ही अभाव के समय दरिद्रता बनकर विनाश का कारण होती हैं। पुष्प, धूप और गंध आदि से पूजन करके उनकी स्तुति करने पर वे धन, पुत्र, धार्मिक बुद्धि और उत्तम गति प्रदान करती हैं। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण में सावर्णिक मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में फल स्तुति नामक 12वां अध्याय पूरा हुआ। आइए अब हम 13वें अध्याय का श्रवण करते हैं। 13वां अध्याय, सूरत और वैश्य को देवी का वरदान। चलिए सबसे पहले हम देवी का ध्यान करते हैं, जो उदय काल के सूर्य मंडल की सी कांति धारण करने वाली है, जिनकी 4 भुजाएं और 3 नेत्र हैं, जो अपने हाथों में पाश, अंकुश, वर और अभय मुद्रा को धारण किए रहती है। उन शिवा देवी का मैं ध्यान करती हूँ। आइए अब कथा का श्रवण करते हैं। ऋषि ने कहा, हे राजन, इस प्रकार मैंने आपसे देवी के उत्तम महात्म्य का वर्णन किया, जो इस जगत को धारण करती है। उन देवी का ऐसा ही प्रभाव है। वे ही विद्या उत्पन्न करती हैं। भगवान विष्णु की माया स्वरूपा उन भगवती के द्वारा ही आप, ये वैश्य और अन्य अन्य विवेकी जन मोहित होते हैं, मोहित हुए हैं और आगे भी मोहित होंगे। हे महाराज, आप उन्हीं परमेश्वरी की शरण में जाइए। आराधना करने पर वे ही मनुष्यों को भोग, स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करती हैं। मार्कंडेय ऋषि ने कहा। मेधा मुनि के ये वचन सुनकर राजा सूरथ ने उत्तम व्रत का पालन करने वाले उन महाभाग महर्षि को प्रणाम किया। वे अत्यंत ममता और राज अपहरण से बहुत खिन्न हो चुके थे। हे महामुने, इसलिए विरक्त होकर वे राजा तथा वैश्य तत्काल तपस्या को चले गए और वे जगदम्बा के दर्शन हेतु नदी के तट पर रहकर तपस्या करने लगे। वे वैश्य उत्तम देवी सूक्त का जप करते हुए तपस्या में प्रवृत्त हुए। वे दोनों नदी के तट पर देवी की मिट्टी की मूर्ति बनाकर पुष्प, धूप और हवन आदि के द्वारा उनकी आराधना करने लगे। उन्होंने पहले तो आहार को धीरे धीरे कम किया, फिर बिल्कुल निराहार रहकर देवी में ही मन लगाए एकाग्रता पूर्वक उनका चिंतन आरंभ किया। वे दोनों अपने शरीर के रक्त से प्रोक्षित बलि देते हुए लगातार 3 वर्षों तक संयम पूर्वक आराधना करते रहे। इस पर प्रसन्न होकर जगत को धारण करने वाली चंडिका देवी ने उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन दिए और फिर उनसे इस प्रकार कहा, हे राजन तथा अपने कुल को आनंदित करने वाले हे वैश्य, आप लोग जिस वस्तु की अभिलाषा रखते हैं वो मुझसे मांगो, मैं संतुष्ट हूँ, अतः तुम्हें सब कुछ दूंगी। तब राजा ने दूसरे जन्म में नष्ट न होने वाला राज्य मांगा और इस जन्म में भी शत्रुओं की सेना को बलपूर्वक नष्ट करके पुनः अपना राज्य प्राप्त कर लेने का वरदान मांगा। वैश्य का चित्त संसार की ओर से खिन्न और विरक्त हो चुका था और वे बड़े बुद्धिमान भी थे, अतः उस समय उन्होंने तो ममता और अहंता रूप आसक्ति का नाश करने वाला ज्ञान मांगा। और तब देवी ने कहा,
हे राजन, तुम थोड़े ही दिनों में शत्रुओं को मारकर अपना राज्य प्राप्त कर लोगे। अब वहाँ तुम्हारा राज्य स्थिर रहेगा और फिर मृत्यु के पश्चात तुम भगवान विवस्वान के अंश से जन्म लेकर इस पृथ्वी पर सावर्णिक मनु के नाम से विख्यात होगे। हे वैश्यवर, तुमने भी जिस वर को मुझसे प्राप्त करने की इच्छा की है, अब उसे देती हूँ। तुम्हें मोक्ष के लिए ज्ञान प्राप्त होगा। मार्कंडेय जी ने इस कथा का समापन करते हुए कहा, इस प्रकार उन दोनों को मनोवांछित वरदान देकर और उनके द्वारा भक्ति पूर्वक अपनी स्तुति सुनकर देवी अंबिका तत्काल अंतर ध्यान हो गई और इस प्रकार देवी से वरदान पाकर क्षत्रियों में श्रेष्ठ सूरत सूर्य से जन्म लेकर सावर्णी नामक मनु होंगे। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण में सावर्णिक मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में सूरत और वैश्य को वरदान नामक 13वां अध्याय पूर्ण हुआ।